ध्यान देना इस वचन पे। इसलिए कि यहोवा के नगर के, बाहर वालों की नहीं बात हो रही यहां पर, यहोवा के नगर के अंदर के लोगों की बात हो रही है। यहोवा के नगर के जो परमेश्वर के कहलाते हैं पर है नहीं। इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूं। हालेलुया। परमेश्वर यहां पे क्या कह रहा है? जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। ध्यान देना आपको। परमेश्वर की आंखें किस पे लगी है? विश्वास योग्य लोगों पर। देश के, परमेश्वर के जो घर में जो लोग विश्वास योग्य हैं, यहाँ लिखा परमेश्वर के नगर के, परमेश्वर के घर में अगर आप विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति अगर आप विश्वास योग्य हैं, कोई छल, कोई झूठ, कोई अनर्थ बात, कोई अनर्थ का काम आप नहीं करते, तो प्रभु क्या कहता है? वो मेरे संग रहेगा, वो मेरे घर के भीतर रहेगा, वो मेरा टहलुआ होगा। परमेश्वर कहता है वो मेरे घर के भीतर रहेगा। नहीं तो परमेश्वर क्या करेगा? प्रभु कहता है मैं यहोवा के नगर के सब अनर्थकारी, यहोवा के नगर में तो रह रहे हैं, मसीह में तो हैं, घर के भीतर तो अभी है, पर प्रभु कहता वो रहने नहीं पाएगा, उसको मैं निकाल दूंगा। जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर नहीं रहने पाएगा। हालेलुया। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग, कई बार हमें लगता है कि अरे वो व्यक्ति क्यों चर्च छोड़ के चला गया, वो व्यक्ति क्यों चला गया, है ना। आपको याद रखना है, आप प्रभु के घर में भी रह रहे हैं ना, आप परमेश्वर की अनॉइंटिंग से भी कनेक्ट है, आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, ये प्रभु का अनुग्रह है और आपकी विश्वास योग्यता है। बहुत सारे अनर्थकारियों को परमेश्वर प्रभु के भवन में वो रह नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने छल करने हैं, उन्होंने झूठ बोलने हैं, अनर्थ की बातें करनी है। तो परमेश्वर क्या करता है? प्रभु ने कहा मैं कटनी और छटनी करता हूँ, है ना। जो डाली फल नहीं लेके आती, जो डाली क्या है, दूसरी डालियों को भी खराब कर रही है, तो परमेश्वर क्या करता है? उसको काटता और छांटता है, उसको काट के फेंक देता। लेकिन जो फलती है उसको प्रभु काटता और छांटता है। याद रखिए, परमेश्वर कटनी छटनी करता है। हालेलुया। आज जो मसीह लोग हैं, आप जानते हैं वो कैसी चाल चलना चाहते हैं? वो चाहते हैं हम अपने मन की इच्छा के अनुसार चलें और परमेश्वर हमें एक्सेप्ट करे और कहे तुम ठीक चल रहे हो। समझ रहे हैं? अपनी विल को, अपनी इच्छा को वो चाहते हैं परमेश्वर एक्सेप्ट करे, जबकि हमें परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण करना अपने जीवन में, प्रभु की इच्छा पे हमें चलना है। हालेलुया। इसीलिए जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती या उनको उस रीति का वचन नहीं मिलता, वो क्या करते? परमेश्वर के वो छल करते हैं और परमेश्वर के घर में वो रह ही नहीं पाते। प्रभु के साथ चलना इजी नहीं है। तो आपको याद रखना है, परमेश्वर की आंखें किस पे लगी है? विश्वास योग्य लोगों पे। और प्रभु कहता है जो विश्वास योग्य लोगों हैं वही मेरे संग रहेंगे। प्रभु के संग हर एक व्यक्ति नहीं रहेगा। जो आज प्रभु प्रभु कर रहा है और अपने मन की इच्छाओं पे चल रहा है, अपनी शरीर की, अपनी देह की अभिलाषाएं पूरी कर रहा है और प्रभु प्रभु कर रहा है, प्रभु के संग नहीं रहेगा वो। जो व्यक्ति विश्वास योग्य है, जो प्रभु की इच्छा पे चल रहा है, जिसने अपनी अभिलाषाओं को पूरी तरह त्याग दिया है, अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया है, जो विश्वास योग्य है प्रभु के वचन के प्रति, प्रभु कहता वो मेरे संग रहेगा। विश्वास योग्य लोग प्रभु के संग रहेंगे, प्रभु प्रभु करने वाले नहीं रहेंगे।
और दूसरा क्या लिखा है, जो खरे मार्ग पे चलता है, जो सच्चाई पे चलता है, खराई पे चलता है, वही मेरा टहलुआ होगा, वही मेरा सेवक होगा, वही मेरे साथ टहलेगा। और जो छल का काम करता है, प्रभु कहता है वो मेरे घर के भीतर नहीं रहेगा। इसलिए बाइबल में लिखा, कोई व्यभिचारी, कोई झूठ गढ़ने वाला, कोई अविश्वासी, झूठा स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। और आज सचमुच यही धोखा जो सबसे बड़ा कलीसिया को, जो लोग झूठे प्रचारक और झूठे भविष्यवक्ता और झूठे टीचिंग जो लोग दे रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, बस बपतिस्मा ले लो और तुम्हारा उद्धार हो गया। बपतिस्मा से काम नहीं चलेगा, आपको अपने मन को बपतिस्मा देना है, मन को धोना है। पुराने जीवन, पुराना मनस्तित्व, पुरानी आदतें, पुराना चाल चलन, अपने मन को धोना है, मन को नया करना है। जब तक तुम्हारी आदतें नहीं बदली, पुराना जीवन नहीं त्यागा, पुरानी अभिलाषाएं, पुरानी बुरी आदतें, वो जीवन जब तक नहीं बदला, कोई गारंटी नहीं। ये झूठ है। बपतिस्मा एक शुरुआत है उस मार्ग की, कि अब जी तुम्हें इस मार्ग पे तुम एंटर हो गए हो और अब इसमें ही तुम्हें चलना और सीखना है। हालेलुया। अगर बपतिस्मा लेके आप नशे कर रहे हैं, बपतिस्मा लेके व्यभिचार कर रहे हैं, तो आपको क्या लगा? बाइबल कहती है कोई व्यभिचारी स्वर्ग में, परमेश्वर के घर में एंटर नहीं करेगा। और यही झूठ जो है आज मनुष्य उसको लेके चल रहा है। ग्रेस ग्रेस, अनुग्रह अनुग्रह, और पाप करने का लाइसेंस हमने ले लिया, हमें लगता है कुछ नहीं। लेकिन सबसे बड़ा धोखा होगा ये, सबसे बड़ा धोखा। प्रभु ने कहा विश्वास योग्य लोग मेरे संग रहेंगे, अविश्वास योग्य नहीं, प्रभु को धोखा देने वाले नहीं, विश्वास योग्य। मेरे घर के भीतर छल करने वाला रहेगा ही नहीं। इसीलिए विश्वास योग्य है। परमेश्वर की धार्मिकता जब हमने पहन ली, तो वो धार्मिकता वो नहीं है। धार्मिकता तुम्हारा लेन देन सही, तुम्हारा पवित्रताई का जीवन, तुम्हारे मन में कोई धोखा नहीं, कोई लालच नहीं, हर चीज का त्याग। धार्मिकता एक चीज में नहीं, हर चीज में धार्मिकता। प्रभु के प्रति विश्वास योग्य। हालेलुया। और प्रभु कहता है मैं भोर ही भोर, दिन निकलने से पहले ही उस सब दुष्टों का सत्य। आप चर्च में रह के भी दुष्ट हो सकते हैं, आप चर्च में रह के भी छली हो सकते हैं, आप चर्च में आके भी व्यभिचारी हो सकते हैं। तो चर्च आने से आप स्वर्ग नहीं जा रहे, याद रखिए। आपका टाइट बोने से आपकी चीजें माफ नहीं हो रही। आपको अपना पुराना मनस्तित्व छोड़ना है। और यही भ्रम, यही झूठ, तू भाई बैंक लूट ले, उसका दशमांश दे देना, तेरा ये लूटने वाला पाप माफ हो जाएगा।